नमस्कार दर्शकों, मैं निशा और आप देख रहे हैं ऐसे न्यूज चैनल। आज हम एक बार फिर मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका दिल्ली में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में एक और धर्म यज्ञ किया जा रहा है। संत रामपाल जी महाराज के द्वारा यहां पर 3 दिवसीय भंडारे और अखंड पाठ का आयोजन किया गया है। पूर्व समय में जैसे कि राजे महाराजे समय समय पर धर्म यज्ञों का आयोजन करते रहते थे, वर्तमान समय में संत रामपाल जी महाराज ये भूमिका निभा रहे हैं। उनके द्वारा समय समय पर भंडारों का आयोजन किया जाता रहा है। तो आइए अंदर चलते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर भंडारे में की जा रही है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अभी हम मौजूद हैं सतलोक आश्रम मुंडका के रसोई घर में, जहां पर भंडारा जो है वो बनाया जाता है। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो यहाँ पर ताजा सब्जियां है वो यहाँ पर काट कर बनाने के लिए तैयार रखी गई है। यहाँ पर साफ सफाई का ध्यान रखते हुए सब्जियों को धोकर जो है प्रयोग किया जा रहा है। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दाल जो है वो गर्मा-गर्म दाल बन चुकी है। इतने बड़े बड़े बर्तनों में यहाँ पर जो है भोजन भंडारा वो बनाया जा रहा है। जैसा कि आपने यहाँ पर देखा कि महिलाएं जो है वो यहाँ पर पूरियां बना रही है, तो आइए यहाँ मौजूद कुछ महिलाओं से बातचीत करते हैं और जानने का प्रयास करते हैं कि क्या कुछ तैयारियां यहाँ पर की जा रही है। नमस्कार बहन जी। नमस्कार बहन जी, आप यहाँ पर कब से आए हुए हो और आप कब से ये पूरियां बनाने का काम कर रहे हो? हम यहाँ सेवा में कल दोपहर में आए थे और पूरियों की सेवा हम आज सुबह से ही कर रहे हैं। तो जैसा कि आपने बोला कि आप सेवा में आए हुए हो और आप पूरियों की सेवा कर रहे हो, तो सेवा शब्द से आपका क्या मतलब है? देखिए, हमारे ना वेदों शास्त्रों में ना ये चीज प्रमाणित है कि जो हम कर्म करते हैं ना, वो कर्म करने से हमारा पुण्य कर्म बनते हैं और पाप कर्म कटते हैं। तो उस कर्म को संत रामपाल जी महाराज जी के आश्रम में हम सेवा कहते हैं। कि यहाँ पर जितने भी श्रद्धालु हैं, आप मेरे पीछे भी देख सकते हो, काफी श्रद्धालु यहाँ सुबह से ही पूरियों की सेवा में और बाकी सेवाओं में भी है। तो यहाँ पर वो निस्वार्थ भाव से सेवा में लगे हुए हैं। बहन जी, हमें अक्सर देखने को मिलता है कि संत रामपाल जी महाराज के जो भंडारे होते हैं उनके श्रद्धालु इसी जोश और उल्लास के साथ हर भंडारे में होते हैं। तो आपको ऐसे जोश की ऐसी प्रेरणा कहाँ से मिलती है कि आप इतने बढ़ चढ़कर उनके द्वारा किए गए हर भंडारे में आते हैं? देखो, इसमें ना मैं ये कहूंगी कि जो आप बोल रहे हो कि हमें ये प्रेरणा कहाँ से मिलती है हर्षोल्लास के साथ इकट्ठा होने की, तो ये संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान के आधार पर होता है। उनका ज्ञान इतना ऑथेंटिक है और संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान के माध्यम से, सत्संगों के माध्यम से हर श्रद्धालु को ये चीज समझाई हुई है कि हमारे कुछ पाप कर्म ऐसे हैं जो हमें सेवा करने से ही करते हैं। तो हर कोई जब भी नेशनल इंटरनेशनल लेवल पर इस टाइप के भंडारे होते हैं, तो संत रामपाल जी महाराज का हर श्रद्धालु बढ़ चढ़कर इस सेवा में हिस्सा लेता है और अपने पाप कर्म काटने की कोशिश करते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद।
अभी हमारे साथ मौजूद है यहाँ पर एक सेवादार जो यहाँ पर रसोई के भंडारे घर की सेवा देखते हैं। आइए उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि कितनी सामग्री यहाँ पर भंडारे में प्रयोग की जा रही है। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, यहाँ पर ये जो धर्म भंडारा संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में किया जा रहा है, यहाँ पर कितनी कुछ सामग्री का प्रयोग किया जा रहा है? सामग्री का ऐसा है, यहाँ पर जो लड्डू है, जलेबी है और सब्जी का प्रसाद है। लड्डू जलेबी फिलहाल मतलब लड्डू तो तैयार हो चुका है। लड्डू की सामग्री कम से कम 9-10 क्विंटल बेसन लड्डू में लग चुका है और जलेबी का जो प्रसाद है अभी बना जा रहा है, उसमें भी कम से कम 9-10 क्विंटल बेसन जो मैदा होता है वो लग जाएगा। और सब्जी है वो भी भक्तों के लिए सुबह से बनाई जा रही है और ताज़ा ताज़ा सब्जी मंगाते हैं और ताज़ा ताज़ा भक्तों को खिलाते हैं। तो यहाँ पर कितने कुछ श्रद्धालुओं के लिए भंडारे का प्रबंध किया जा रहा है? हजारों की संख्या में श्रद्धालु आ सकते हैं। कम से कम लगा लो आप 30-40 हजार श्रद्धालु आ सकते हैं, इतनी संभावना है। तो ये जो भंडारा चल रहा है, क्या ये 24 घंटे चलता रहता है या किसी कोई समय सीमा है इसकी? यह भंडारा जो 24 घंटे चलता है, इसकी कोई समय सीमा नहीं है। कोई भी भक्त किसी टाइम आए, भाई या देर रात को आए या दिन में आए, चाय फ्री, खाना फ्री, नहाना धोना फ्री, रजाई बिस्तर फ्री, हर चीज की व्यवस्था फ्री में है। भगत से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाता। कौन कौन से राज्य से यहाँ पर श्रद्धालुओं के आने की व्यवस्था की गई है? जी यहाँ से एक तो मेन तो दिल्ली है जी, दिल्ली है और दूसरा ये एमपी है। 2 राज्यों से यहाँ जो श्रद्धालु है उनके आने की संभावना है। धन्यवाद सर। अभी हम मौजूद हैं भंडार घर में, जहां पर आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं के लिए जो भोजन भंडारा है उसे ग्रहण करने की व्यवस्था यहाँ पर की गई है। यहाँ पर पुरुषों और महिलाओं के लिए जो भोजन भंडारे की व्यवस्था है वो अलग अलग स्थानों पर की गई है। अभी हम मौजूद हैं महिलाओं वाले भंडारे में। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सेवादार सेवा कर रहे हैं, जिसको भोजन भंडारे में जो चाहिए खाने के लिए उसको वो लाकर यहाँ पर सेवादार दे रहे हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर साफ सफाई का भी अच्छा खासा ध्यान रखा गया है। नमस्कार मैम। सत्या जी। मैम आपका क्या नाम है और आप कहाँ से हैं? मेरा नाम रजनी दासी है और मैं दिल्ली प्रताप नगर से हूँ। मैम आप यहाँ पर किस उपलक्ष्य में एकत्रित हुए हैं? यहाँ पे हमारे सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने पाठ का आयोजन कर रखा है। 3 दिन का पाठ चलेगा और यहाँ पे खुला भंडारा चल रहा है, तो हम इसी उपलक्ष्य में यहाँ पे भंडारा करने के लिए आए हुए हैं। तो मैम यहाँ पर भंडारे के लिए जो व्यवस्थाएं की गई है वो व्यवस्थाएं आपको कैसी लगी? यहाँ की व्यवस्था तो आप खुद ही आके देखिए कि कैसी व्यवस्था है। इतनी अच्छी व्यवस्था है कि यहाँ पे कोई और ऐसी व्यवस्था कर ही नहीं सकता। सदगुरु रामपाल जी महाराज के अलावा इस दुनिया में कोई ऐसा गुरु नहीं है जो ऐसी व्यवस्था करके दिखा दे, और बहुत अच्छी व्यवस्था हो रही है यहाँ पे। क्या कुछ विशेषताएं आपके इस भंडारे की है? यहाँ पे कोई जात का भेदभाव कोई नहीं है।
हर कोई यहाँ पे आ सकता है, चाहे ऊंचा है नीचा है, कोई भी ऐसा ये नहीं है कि यहाँ पे बड़े लोग जो आएंगे वो आगे पहले उनको भंडारा मिलेगा या आगे उनको बिठा के भंडारा कराया जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। चाहे यहाँ पे प्रधानमंत्री भी आ जाए तो वो लाइन में लग के हमारे साथ बैठ के भंडारा करेंगे, कुछ अलग व्यवस्था नहीं होगी उनके लिए भी। धन्यवाद मैम।